सोमनाथ एक संपन्न और ब्राह्मण परिवार का लड़का था। उसके पिता अयोध्या के बड़े राम मंदिर में मुख्य पंडित थे। वे हमेशा पूजा पाठ और प्रवचनों से लोगों को नैतिकता सिखाते, पर ऊंच नीच, जाति पाति जैसी बातों में वे विश्वास करते थे। उनके मंदिर में निम्न जाति के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। रामनवमी के दिन बस बाहर से ही सामान्य लोग भगवान के दर्शन कर सकते थे, लेकिन सोमनाथ अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह एक पढ़ा लिखा, सभ्य और खुले विचारों वाला युवक था। समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाता था। वह चाहता था कि सब लोग बराबर हों, बिना जाति पाति के भेदभाव के रहें। एक बार रामनवमी पर जब निम्न जाति के लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी गई, तो वह मंदिर से मूर्ति लेकर लोगों को उनके दर्शन करवाने पहुंच गया। उसका कहना था, भगवान किसी एक जाति या इंसान के नहीं है, उन पर हर किसी का बराबर अधिकार है। रामनवमी के मेले में सोमनाथ की नज़र एक साधारण सी लड़की पर पड़ी, जिसकी सादगी ने उसका दिल जीत लिया। उस लड़की का नाम था मंजरी, जो निम्न जाति से थी। वह अपने बाबा के साथ मेले में आई थी, जो वहाँ पर माला बेचा करते थे। पहली नज़र में सोमनाथ उसे अपना दिल दे बैठा। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। सोमनाथ के लिए कजरी की जाति कोई मायने नहीं रखती थी, मगर किस्मत ने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। मंजरी जब अयोध्या के मेले से अपने पिता के साथ वापस अपने गांव जा रही थी, तो रास्ते में एक दबंग व्यक्ति ने उसके साथ पिता के साथ बदतमीजी की। शराब के नशे में चूर उस दरिंदे ने मंजरी की भी इज्जत लूट ली। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। मंजरी की माँ को जब इस बात के बारे में पता चला, तो समाज में बदनामी के डर से उसने खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद समाज ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई और उसे तिरस्कृत कर दिया। किस्मत की इस मार से मंजरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपमान और दर्द के भार तले दबकर वह कहीं दूर चली गई। दूसरी तरफ सोमनाथ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने मंजरी को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। 2 सालों के बाद जब एक दिन सोमनाथ अपनी चाची के गांव गया, जहां उसका सामना मंजरी से हुआ, एक हंसती खिलखिलाती लड़की अब मुरझा गई है। मंजरी की यह हालत देखकर सोमनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंजरी से अपने प्यार का इजहार फिर से किया, लेकिन मंजरी को डर था। अगर सोमनाथ को उसके अतीत के बारे में पता चल गया, तो वो उसे नहीं अपनाएगा। क्या होगा जब सोमनाथ को मंजरी का अतीत का पता चलेगा? क्या लगता है दोस्तों? मंजरी ने जब सोमनाथ को अपना अतीत बताया, तो वो सकपका गया, पर फिर भी उसने मंजरी से शादी करने का फैसला लिया। उसका कहना था कि उसकी आत्मा तो पवित्र है। सोमनाथ अपने परिवार को मनाने में लग गया। इसी बीच मंजरी को अपना दोषी दिखाई दिया, जिसने 2 साल पहले उसकी इज्जत लूटी थी। उस दरिंदे का नाम रूप सहाय था। उसे देखकर मंजरी को अपने साथ हुए अत्याचार की याद आने लगी। उसने ठान लिया कि वह उससे उसके कर्मों की सज़ा देकर ही रहेगी। सोमनाथ ने कानूनी तरीका अपनाया, पर पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से वह बच गया। ऐसे में दशहरे के दिन जब पूरे गांव में रावण दहन हो रहा था, उसी समय सोमनाथ और मंजरी ने उन्हें पापों की आग में झोंक दिया। जैसे रावण का पुतला जलकर राख हो जाता है, वैसे ही उन पापियों का अंत हो गया। अंत में मंजरी को न्याय मिला और वह फिर से सिर उठाकर जीने लगी। सोमनाथ ने जात पात से उठकर उससे शादी कर ली और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोनों खुश हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। दोस्तों, यहाँ से मेरे प्यार की दर्द भरी स्टोरी शुरू होती है, क्योंकि मेरा प्यार 6 महीना हो गया था, लेकिन मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। मेरा परिवार चाहता था इंजीनियर बन जाऊँ, इसलिए मुझे पढ़ाई पूरा करने के लिए बाहर जाना पड़ा। मेरे जाने के बाद करीना ने मुझसे वादा किया था, मैं आपका प्यार हमेशा याद रखूँगी और मेरा प्यार कभी कमज़ोर नहीं होगा। समय बीतता गया, लेकिन मुझे करीना के बगैर जीने की एक पल भी इच्छा नहीं हो रहा था। वह मुलाकातें, उसकी यादें मुझे रातों को सोने नहीं देता। एक तरफ मेरा पढ़ाई चल रहा था, दूसरी तरफ उसकी यादें। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, पर मैं क्या करता। उसकी यादें और मुलाकातों को लेकर मैं बहुत दर्द खाता रहा। बस मैं यही सोच रहा था, उसके बगैर जी नहीं सकता।
एक दिन अचानक करीना की कॉल आई। वो ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मैं उसको बोला, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। तभी उसने बोला कि मेरी शादी और किसी के साथ फिक्स हो गई है। यह बोलकर फ़ोन रख दी। यह सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं उसको दोबारा कॉल किया, यह जानने के लिए कि साथ जीने और साथ मरने का जो वादा किया था उसका क्या। और मेरा पढ़ाई पूरा होने में 2 महीना बाकी था। जैसे ही मेरा पढ़ाई पूरा हुआ, घर वापस आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी थी। इस तरह मेरा प्यार अधूरा रह गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये अधूरी प्यार की दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई होगी।